मैं हूं भूषण पाटिल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग की प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस कि हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु पैटर्न सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है क्या। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। देखिए तो आपने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहले देखते हैं उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हम उसको। तो आपने कहा कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे आपने कहा सिंपल सेंटेंस कि मैं जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं, मतलब हमले इनडायरेक्ट अगर हम कहें तो आपने कहा कोई काम करते हो। जब हम कोई काम करते ता है ती है ते, वो सेंटेंस जो मात्रा कौन सी खत्म होती, ता है ती है ते, कौन सी सेंटेंस जो मात्रा पे खत्म होते कौन सी, ता है ती है और ते। जैसे आपने कहा मैं बोलता हूं तो सेंटेंस क्या होता है, आई स्पीक, मैं जाता हूं, आई गो, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आप पढ़ाते हो, यू टीच, हम पढ़ाते, वी टीच। तो ये सेंटेंस जहां पर लास्ट में क्या रहता है। अगर हम बात करें वी5 की तो आप यहां पर हम देख रहे हैं कि आप वर्ब का कौन सा फिफ्थ फॉर्म है, क्या लिखा है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आप वी5 कब लगता है, जैसे आपने कहा वी5 हम लगाएंगे कब, जहां पर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम होंगे। जहां पर हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट और नेम, तब हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या, जिसमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, जिसमें क्या लगता है वर्ब के साथ में एस या ईएस। अब ये थी बात हमारी किसकी, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जैसे आपने कहा कि वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट। वह डांस करता है, ही डांसेस। वो आपने कहा कि राम, आपने कहा राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, क्योंकि राम हमारा क्या है, एक नेम है। तो जब भी हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम होते हैं तो वर्ब का हम लोग फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब के साथ में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा कौन सा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखिए अब इसको नेगेटिव बनाते हैं। अगर हमको इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव जब हम बनाते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम अगर नेगेटिव बनाए तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लगाते हैं डू और डज। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग डू डज लगाते हैं तब उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तब हमेशा आपका क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कहां पर डू और कहां पर डज, अब क्वेश्चन उठता है कहां पर डू और कहां पर डज। देखिए अब जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम होता है, सबसे देखते हैं हम पहले देखते हैं डू को। डू का कब लगाएंगे, हम लोग जब बात करेंगे आई, हमारा सब्जेक्ट वी होगा, हमारा सब्जेक्ट यू होगा, या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट दे होता है, तब हम लोग डू लगाते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट और नेम रहेंगे, जब सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट और नेम रहते हैं तब हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे, डज लगाते हैं। जब ही, शी, इट और नेम आए तब हम डज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे रहेगा तब हम लोग डू लगाते हैं। अब देखिए आपने वो जब आपने पहले कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश। अब सेकंड सेंटेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आपने कहा वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, लेकिन नेगेटिव बनाओगे तो वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसको अगर हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं तो अब ये डूडस हमारा जाए कहाँ जाएगा, उठ के आगे जाता है, तो आपका ये डूडस उठ के हमारा आगे आ जाएगा। तो आपने कहा कि क्या वह स्कूल जाता है, अब हिंदी हो जाए किससे, हम लोग इसकी किससे शुरुआत करते हैं, क्या से। तो आपने कहा कि क्या वह स्कूल जाता है। अब ये डूडस जो आपका है, ये क्या है, डूडस हमारा उठ के आगे जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा हमारा, अगर डूडस उठ के आगे आ रहा है तो सब्जेक्ट हमारा जाएगा कहाँ, पीछे। तो आपने कहा कि क्या वह स्कूल जाता है, और फिर आपने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर से इधर, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वो प्रैक्टिस करता है, डज ही प्रैक्टिस। क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या आप आते हो, डू यू कम। क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या आप समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। अब यहां पर हम लोग किससे शुरुआत कर रहे हैं, हमारी हिंदी किससे शुरू हो रही है, क्या से। आप यहां हिंदी किससे कर रहे हो, क्या से। अब देखते हैं जो हम लोग नीचे देख रहे हैं कौन सा वाला, डब्ल्यूएच। अब डब्ल्यूएच में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर डब्ल्यूएच पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज नीचे रख दीजिए। आपने कहा इसको पूरा एज इट इज रख देंगे नीचे। अब इसमें हम लोग कोई से भी डब्ल्यूएच वर्ड ऐड कर दें। अब यहां पर मैं वाई को ले रहा हूं, तो आपने कहा आप क्यों आते हो, अब वही नीचे उतार दीजिए। आपने कहा आप क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम। आप क्यों पढ़ाते हो, व्हाई डू यू टीच। आप क्यों लिखते हो, व्हाई डू यू राइट। आप क्यों चिल्लाते हो, व्हाई डू यू शॉट। आप वहां क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो देयर। वह यहाँ क्यों आता है, व्हाई डज ही कम हियर। वह प्रैक्टिस क्यों करता है, व्हाई डज ही प्रैक्टिस। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना देंगे इससे वाई वाले। अब देखिए लास्ट वाला जो हमारा कौन सा है, हु पैटर्न। आपने कहा कि लास्ट वाला हमारा हु वाला है, तो हु वाला कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर हु की बात हम करें तो यहाँ पर लगाएंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जिसे आपने कहा कौन बोलता है, हु स्पीक्स। कौन लिखता है,
हु राइट्स, कौन समझता है, हु अंडरस्टैंड्स, कौन यहाँ आता है, हु कम्स हियर, कौन वहां जाता है, हु गोज देयर, कौन पानी पीता है, हु ड्रिंक्स वाटर, कौन सेंटेंसेस बनाता है, हु मेक्स सेंटेंसेस। देखिए आपने कहा कि वह सेंटेंस बनाता है। अब शुरुआत से लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु। देखिए आपने कहा वह सेंटेंसेस बनाता है, ही मेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब यहाँ पर ही है इसलिए हम लगाएंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वह सेंटेंस बनाता है, ही मेक्स सेंटेंसेस। वह सेंटेंसेस नहीं बनाता है, ही क्या में लगेगा डज, तो ही डज नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या वह सेंटेंसेस बनाता है, डज ही मेक सेंटेंसेस। वह सेंटेंस क्यों बनाता है, व्हाई डज ही मेक सेंटेंसेस। और कौन सेंटेंसेस बनाता है, हु मेक्स सेंटेंसेस। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के ये पांचों कैसे बनाए। अब देखिए अब यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग पास्ट सिंपल के बारे में समझते हैं पहले कि पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। जहां पर आप लोग बोलते हो कि कोई काम होता था या फिर कोई काम हुआ। जहां पर हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे देखते हैं तो आपने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पर कोई काम होता था आपने कहा मैं बोलता था, मैं सोचता था, मैं जाता था। यहां पर या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि कोई काम खत्म, जैसे आपने कहा कि जो सेंटेंस मात्राओं पे खत्म होता है, कहा खत्म हो, जो सेंटेंस मात्राओं पे खत्म होते हैं वो सेंटेंस बनाते हैं हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। जैसे आपने कहा कि मैंने बोला, मैंने सुना, मैं गया, मैंने समझा, आप गए, आपने समझा, आपने प्रैक्टिस की, आप गए, आपने लिखा आप। तो वो सेंटेंस जो मात्राओं पे खत्म होते हैं वो सेंटेंस हम कहाँ बनाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बनाते हैं। अब देखिए आपने कहा मैं बोलता था, आई स्पोक, या फिर मैंने बोला तो आई स्पोक, मैं लिखता था, आई रॉट, आप जाते थे, यू वेंट, हम जाते थे, वी वेंट। तो ये हम लोग बना रहे कहाँ, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। अब देखिए इसको अगर नेगेटिव बनाते हैं हम लोग तो जब उसको नेगेटिव बनाएंगे तब वहां पर हम लोग लगाते हैं क्या, डिड नॉट। जैसे आपने कहा कि मैं नहीं जाता था तो हम बोलेंगे क्या, आई डिड नॉट गो। अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, आई डिड नॉट गो, या फिर मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैंने नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क, या फिर आई डिडंट आस्क, मैंने नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब देखिए आप यहाँ क्या लगा रहे, डिड नॉट। और ध्यान रहे कि डिड नॉट अगर लगा रहे हो तो हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है जब हम लोग क्या बनाए, इसके नेगेटिव बनाए। अब इसको अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाते तो डिड उठ के आ जाएगा, हमारा आगे आ जाएगा। तो जब आप यहाँ इंटरोगेटिव बना रहे हो तो अब देखिए आपने कहा कि क्या मैंने लिखा। अब ये देखिए आपने डिड को उठा कर रख दिया आगे, तो डिड आई राइट, सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या मैंने लिखा, डिड आई राइट, क्या मैंने पूछा, डिड आई आस्क, क्या मैंने सोचा, डिड आई थिंक, क्या मैं स्टेज पर आया, डिड आई कम ऑन द स्टेज, क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी, क्या आपने सेंटेंसेस बनाए, डिड यू मेक सेंटेंसेस। अब आगे देखिए अब उसको ही हम लोग डब्ल्यूएच में बनाते हैं तो आपने कहा कि इसको पूरा एज इट इज वही फॉर्मूला हमारा, उसको नीचे रख दीजिए। आपने क्यों पूछा, अब इसको क्या बोल दिया आपने, आपने क्यों पूछा तो आपने बोल दिया व्हाई डिड यू आस्क। आप क्यों गए, व्हाई डिड यू गो। आपने क्यों समझा, व्हाई डिड यू अंडरस्टैंड। आपने क्यों चिल्लाया, व्हाई डिड यू, क्यों चिल्लाया आपने, व्हाई डिड यू स्कोल्ड। आपने क्यों सेंटेंसेस बनाए, व्हाई डिड यू मेक सेंटेंसेस। आपने क्यों पूछा, व्हाई डिड यू आस्क। अब देखिए अब लास्ट में जो आपने कहा कि किसने पूछा, भैया अब यहाँ बोलेंगे किसने के लिए, सर किसने दूसरा वर्ड लगना चाहिए, लेकिन भैया आपने कहा हम ऐसा नहीं बोल सकते कौन ने पूछा। अब यहाँ बोलेंगे किसने पूछा, किसने पूछा। अब देखिए अब यहां हम देखेंगे क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब का क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। किसने पूछा, हु आस्क्ड। किसने सेंटेंसेस बनाए, हु मेड सेंटेंसेस। कौन स्टेज पर आया, हु केम ऑन द स्टेज। कौन वहां गया, हु वेंट देयर। कौन यहां आया, हु केम हियर। किसने प्रैक्टिस की, हु प्रैक्टिस्ड। तो ये थे हमारे किसके, पास्ट सिंपल टेंस के पांचों आपके पांचों स्ट्रक्चर। अब देखिए आपसे अगर मैं कहूं कि आप पानी पीते थे या फिर आपने पानी पिया तो यू ड्रैंक वाटर। आपने पानी नहीं पिया, यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्या आपने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर। आपने पानी क्यों पिया, वाई डिड यू ड्रिंक वाटर। और किसने पानी पिया, हु ड्रैंक वाटर। तो इस तरह से हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के हम लोग पांचों स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस को, कि हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस की पांचों स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस की तो आपने कहा कि फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे वर्क करता है, थोड़ा देखेंगे हम लोग। जहां पर आप लोग कोई काम फ्यूचर में करोगे, आपने कहा मैं बोलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं समझूंगा, ये सारा सेंटेंस हम लोग यहाँ बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पर आप बोलते हो कि कोई भी काम आप फ्यूचर में करोगे, आपने कहा मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन, मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा,
आई विल मेक सेंटेंसेस, मैं स्टेज पर आऊंगा, आई विल कम ऑन द स्टेज। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो उसमें लगा दो सिंपली नॉट लगा दीजिए। तो आपने कहा मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम, मैं सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आप यहाँ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर, आप पढ़ाई नहीं करोगे, यू विल नॉट स्टडी। आप इसको इंटेरोगेटिव बना दो, तो इंटेरोगेटिव में हम लोग विल को उठा के आगे रख देंगे। क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे? तो विल यू मेक सेंटेंसेस। अब उसको आपने कहा आप सेंटेंस क्यों बनाओगे, तो फिर वही फॉर्मूला हमारा, आप सेंटेंस क्यों बनाओगे, तो आपने बोल दिया वाई, क्या बोलेंगे हम लोग, वाई विल यू मेक सेंटेंसेस। आप वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। आप यहाँ क्यों आओगे, वाई विल यू कम हियर। और लास्ट में बचा आपने कहा कि कौन यहाँ आएगा, तो जो लास्ट वाला आपका बचा है कौन सा, हु वाला, आपने कहा कौन यहाँ आएगा, हु विल कम हियर। जैसे आपने कौन प्रैक्टिस करेगा, हु विल प्रैक्टिस, कौन सेंटेंसेस बनाएगा, हु विल मेक सेंटेंसेस। आपने कहा कि रोहन स्कूल जाएगा, रोहन विल गो टू स्कूल, रोहन स्कूल नहीं जाएगा, रोहन विल नॉट गो टू स्कूल। क्या रोहन स्कूल जाएगा, विल रोहन गो टू स्कूल, रोहन स्कूल क्यों जाएगा, वाई विल रोहन गो टू स्कूल। और कौन स्कूल जाएगा, हु विल गो टू स्कूल। आपने कहा कि मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, विल आई मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस क्यों बनाऊंगा, वाई विल आई मेक सेंटेंसेस। और कौन सेंटेंस बनाएगा, हु विल मेक सेंटेंसेस। तो ये था हमारा क्या कि हमने डिस्कस किया, हमने क्या पढ़ा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हम लोग किस तरह से हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु पैटर्न हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब एक बात रही हमारी कि ये सिंपल हमने बोल दिया, इस सिंपल टेंस का एक और नाम होता है वो कौन सा, इंडिफिनिट। इससे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट भी नाम से भी हम लोग इसे जानता है। तो ये ध्यान रहिए, हम इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और पैटर्न हम लोग सिंपल के इस तरह से बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।